श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 553 और 554। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथय जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए और प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया और बोला, ओ करी प्रणाम तिन्हें राम निहारे, बेसु देखी भय निकट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूपे कुशलाता। तब उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। ओ सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरे बर जोरे हाथा। ओ मुझे बराउरी सादर साई, कुशल हेतु शोभायाऊं गोसाई। तब यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथय जीर बिहारी। नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। ओ कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भेष के सो के बसे बौरा। जहीं देखे तेहीं समय विदेहु, नामु सत्य ऐसे लागे न केहूं। तब अयोध्या की गति दशरथ जी का स्मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। ओ रानी कुचाली सुनते नर पालही, सुझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही।
ओ भरत राजे रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश सही हृदय हरासु। तब रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नृप बुझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित कायाजु। समुझि अवधि असे मंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। तब राजा ने विधाता विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। ओ नृपहि धीरे धरी हृदय विचारी, पठये अवधि चतुरे चरे चारी। बुझी भरत सती भाऊ को भाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊं। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता न चले, पता लगने पावे। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गए अवध चर भरत गति, बुझि देखी करतूती। चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तिरहुति। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। ओ दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोचे स्नेह बिकल अति। तब गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। ओ धरि धीरजु करी भरत बराई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घर पुर देश रखी रखवारे, है गए रथ बहु जाने सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। ओ दुघरी साधी चले तते काला, किए विश्रामु न मगे मही पाला। ओ भोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुने उतरन सबुलागा। तब वे दुघरिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया।
आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 553 और 554। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए और प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया और बोला, ओ करी प्रणाम तिन्हें राम निहारे बेसुध की भय निकट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता कहूँ विदेह भूपे कोशलाता। तब उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। ओ सुनी सकुचाई नाई महिमा था बोले चरे बर जोरे हाथा। ओ मुझे बराउरी सादर साई कुशल हेतु शोभायाऊं गोसाई। तब यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया।
किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। ओ कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भे सब लोके सो के बसे बौरा, जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य ऐसे लागे न केहू। तब अयोध्या की गति दशरथ जी का स्मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शिव सुख वश बावले हो गए हैं, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। ओ रानी कुचाली सुनते नर पालही, सुझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। ओ भरत राजे रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। तब रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नृप बुझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित कायाजु। समुझि अवधि असे मंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। तब राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। ओ नृपहि धीरे धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुरे चरे चारी। बुझी भरत सती भाऊ को भाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊं। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का अर्थात पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता न चले, पता लगने पावे। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गए अवध चर भरत गति, बुझि देखी करतूती। चले चित्रकूटहि भरतु, 4 चले तिरहुति। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। ओ दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोचे स्नेह बिकल अति। तब गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए।
ओ धरि धीरजु करी भरत बराई, लिए सुभट साहनी बोलाई, घर पुर देश रखी रखवारे, है गए रथ बहु जाने सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। ओ दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मगे मही पाला। ओ भोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। तब वे दुघरिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा, कहीं विश्राम भी नहीं किया, आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।